2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। जहां एक तरफ 28 दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाकर बीजेपी को पटकनी देने के लिए पूरी तैयारी कर ली, वहीं बीजेपी भी अपनी पूरी तैयारी के साथ 36 दलों के साथ मैदान में उतर चुकी है। इसी बीच सबकी निगाह बसपा सुप्रीमो मायावती पर टिकी थी कि बसपा सुप्रीमो आखिर किसके साथ हाथ मिलाएंगी। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार को प्रेस नोट जारी किया और सबकी काम पर पानी फेर दिया। तो आइए आज इसी मुद्दे पर हम लोग बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे टीम मेंबर। तो जैसे कि कल मायावती ने, बसपा ने ये साफ कर दिया है कि वो ना तो इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगी, ना ही एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगी, वो अकेले मैदान में उतरने वाली है। तो ये कहां तक मायावती के लिए सही होगा, क्या लगता है आपको? सोनल, आपने सही कहा कि कल बसपा ने प्रेस नोट जारी किया है और उसमें ये कहा गया है कि वो अकेले अलायंस के साथ नहीं लड़ेंगी, अकेले चुनाव लड़ेंगी। तो अगर पिछला चुनाव 22 का जो हुआ था उसमें देखा जाए कि मायावती चुनाव लड़ी थी और पार्टी से केवल एक विधायक उनके उमाशंकर सिंह हैं, वो जीत करके सदन में पहुंचे थे, सिर्फ एक। ये बहुत बड़ी बात है कि पूरे सदन में एक ही विधायक उनका आ रहा है। अब अगर ये सवाल ये है कि अगर ये अब चुनाव लड़ रही हैं अकेले, तो क्या वो एक विधायक भी आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो सदन में विधायक जीत करके पहुंचे, उन्होंने कहा था कि ये मेरे व्यक्तिगत काम पे, मेरी व्यक्तिगत छवि पे लोगों ने वोट दिया है, पार्टी का इसमें बहुत ज्यादा कोई भी योगदान नहीं है। पार्टी का केवल सिंबल था, पार्टी के से हम जुड़े हुए थे तो हम चुनाव लड़े, लेकिन वहाँ हमारे व्यक्तिगत काम को लेकर वोट दिया है। और रही बात अब इंडिया गठबंधन की, तो अभी तो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कांग्रेस की प्रियंका गांधी से मायावती की दिल्ली में मुलाकात हुई थी। कई बातें ऐसी उठ भी रही थी कि शायद इन दोनों के गठन होने वाला है इनकी मुलाकात के बाद। हाँ, जाहिर सी बात है, बात हुई थी, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो एक फोटो शेयर किया गया, तो उससे लेकर के लोगों ने अलग अलग अपने सोचे कि शायद गठबंधन हो सकता है। लेकिन अभी तो आज प्रेस नोट आ गया कि ये गठबंधन नहीं करेंगी। अब मैं ऐसे में एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर इन्होंने अब ये साफ कर दिया है कि अकेले ही रहेंगी, अकेले लड़ेंगी, तो इसमें इंडिया के साथ मतलब किस पे ज्यादा असर पड़ेगा, किस गठबंधन पे, इंडिया या एनडीए? देखिए, एनडीए तो अपने आप में अभी भी मजबूत है, माना यही जा रहा है कि, और इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी कई पार्टियां ऐसी जो अपने राज्य में बहुत अच्छे हैं, स्टेट में लंबे समय से रुके हुए हैं। टीएमसी को ले लीजिए या नीतीश को ले लीजिए, नीतीश ने शायद गठबंधन किया था, लेकिन अब तो फिर वो लालू यादव पार्टी के साथ चले गए। लेकिन अगर ये बात अगर मायावती की जाए, तो फिर मायावती को लेकर के एक सस्पेंस बना हुआ है कि वो किसके साथ जा रही हैं अभी। तो अगर बात करें आकाश आनंद की, तो उन्हें पार्टी में मायावती ने नंबर 2 पर जगह दी है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि मायावती ने उनको अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी समझा है, इसीलिए उन्हें इतनी अच्छी जगह दी गई है पार्टी में। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सोनल, आकाश आनंद को जगह दी गई है मायावती। अब ये माना जा रहा है कि मायावती के बाद ये उत्तराधिकारी भी हो सकते हैं। पिछले चुनाव में देखा जाए, जो गठबंधन था मायावती का, तो उसमें इन्होंने जोरों शोर से प्रचार भी किया था। अब ये पहली बार ये चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं और माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इनके साथ एक यूथ भी इनसे जुड़ेगा। लेकिन अगर यहीं देखा जाए तो एक बस यूथ के रूप में एक चंद्रशेखर रावण भी हैं, वो भी ये मान रहे हैं कि हम भी बहुजन वोट इकट्ठा करने के साथ, दलित वोटों के साथ वो भी एक निकल रहे हैं। वो काशीराम के कहते हैं कि हम भी बहुत बड़े मानने वाले हैं, तो वो भी एक अलग पार्टी लेकर के अपना बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं दलित वोट जो है उनके साथ भी जाएगा। और ये जो माना जाता है कि मायावती के साथ दलित वोट बड़ा वोट बैंक है, चाहे पश्चिम की तरफ देख लीजिए, चाहे कहीं, तो ये जुड़ेगा। और तो मतलब मायावती के वोट जो हैं वो भी घट सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर तो मायावती को नुकसान हो सकता है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि मायावती अगर गठबंधन किसी के साथ कर लेती हैं तो कुछ वोट शेयर या सीट शेयर की बात लेके, लेकिन अब तो उन्होंने एकदम मतलब साफ क्लियर कर दिया है कि वो अकेले ही लड़ेंगे। अभी तक तो वो किसी के साथ अलायंस में भी नहीं गई हैं, तो अभी तो ये इनका एक ही स्टैंड है पार्टी का कि अकेले चुनाव पूरे देश में लड़ेंगी। और फिलहाल अब देखना होगा कि 24 में क्या होता है इनके पार्टी के साथ, क्या नहीं होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। चलिए, धन्यवाद। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि मायावती ने अकेले लड़ने का फैसला तो कर लिया, पर अब
अकेले लड़ने से इनकी पार्टी को कितना लाभ होगा, कितने इनको वोट मिलेंगे और कितना सदन में ये किस तरीके से काम कर सकती हैं। तो चलिए देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24।